आप सभी मित्रों को जय मसीह की। मित्र, एक बार फिर से स्वागत है मत कहिए मनन की श्रृंखला में, जो अनुग्रह लघु मनन के अंतर्गत हम लगातार सुन रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस मनन को लगातार सुना, इसके द्वारा आपने आशीष पाई। ना सिर्फ आशीष पाई, लेकिन आपने मुझको भी संदेश भेजा, और आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। मित्र, लेकिन एक अनुरोध आपसे करूंगा कि और लोगों तक भी आप इस वचन को लेकर जाएं। उन्हें आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि लगातार इन संदेशों को वो सुने, और ना सिर्फ सुने लेकिन दूसरों को भी सुनाएं। यूट्यूब के अंदर भी आप लोगों को एनकरेज कर सकते हैं कि लोग इसका सब्सक्रिप्शन लें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। अब मैं कहना चाहता हूं, आप यदि ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए चलते हैं आज के मनन में। आज मैं थोड़ा लंबा समय लूंगा, तो आइए चलते हैं। यदि मैं पूछूं कि आपने इस पृथ्वी पर नरकलोक देखा है, या क्या नरकलोक की आग आपने देखी है, तो निश्चय थोड़ी देर के लिए हम सबको सोचना पड़ जाएगा, है ना भाई। पृथ्वी पर नरकलोक की आग, हमें सोचना पड़ जाएगा कि ये कहाँ है। लेकिन मित्र, आइए देखते हैं कि इस पृथ्वी पर नरक की आग कहाँ है। याकूब 3 और उसके 6 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं पढ़ूंगा वर्बेटिम, शब्दशः पढ़ूंगा। लिखा है, जीभ भी एक आग है, और हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भाव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मित्र, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है जीभ के बारे में। ध्यान से सुनिए मित्र, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, है ना। बहुत सारे अंग हमारे शरीर में हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन वचन पर यदि हम ध्यान लगाएं तो वचन में मात्र जीभ को ही अधर्म का लोक कहा गया है, किसी और अंग को नहीं। वचन ये भी कहता है कि ये एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें नरक के कुंड की आग है, और ये लगातार जलती रहती है। इट इज कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस। तो मित्र, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई ना, बड़ी सीरियस बात हो गई। आइए सुनते हैं। मित्र, ये जीभ ही है जो घरों को तोड़ती है, जीभ ही है जो आत्महत्या तक करवाती है, जीभ ही है जिसके कारण तलाक होते हैं, जीभ ही है जिसके कारण राष्ट्रों में युद्ध और महायुद्ध होते हैं। मित्र, किसी ने कहा है, किसी यूनानी चिंतक ने, और उसने ऐसा कहा, जीभ एक ऐसी तलवार है जो बिना लहू बहाए धातु की तलवार से कहीं ज्यादा दर्दनाक तरीके से मारती है। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की आत्मा में मनन कर रहे हैं मत कहिए सीरीज पर। बाइबल की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मित्रों, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपने चाल चलन में, अपनी बोल चाल में, अपनी सामान्य चिंतन को हम पहले ठीक करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझें और उसकी आशीष को भी पाएं। तो मत कहिए का अर्थ है बारंबार मत कहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही कहा हुआ हमारे ही ऊपर आ पड़े। दोस्तों, आपने जपने वाली माला देखी होगी, है ना। उसमें 100 से अधिक लगभग मनके या दाने होते हैं। आपने देखा होगा, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं बस एक अनुमान दे रहा हूं। तो माला जपने वाले को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हर दाने पर जब तुम्हारी उंगलियां जाएं, जब उन दानों पर अपनी उंगलियां फिराओ तो शुभ शुभ बोलो, और बार बार बोलते रहो। 100 दाने हैं तो कम से कम दिन में 100 बार अच्छा तो बोलो, यानी बारंबार बोलो और शुभ बोलो। तो मित्र, इसलिए आज हम मत कहिए के क्रम में मनन करेंगे। मत कहिए कि मेरे पास नहीं है, यानी बार बार मत बोलो कि मेरे पास नहीं है। शुभ शुभ बोलो कि मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा। अक्सर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, बड़ी कंगाली है, सब कुछ घाटे में चल रहा है, आर्थिक हालत बहुत खराब है। और मैंने ध्यान ये दिया है कि जिनके पास कुछ होता है वही कहते हैं। मित्र, हम भूल जाते हैं कि ऐसा कहकर, रिपीट करूंगा, हम भूल जाते हैं कि ऐसा कह कर हम गरीबी, कंगाली, तंगहाली, लानत और मलामत को सादर अपने जीवन में निमंत्रित कर रहे हैं।
हम कंगाली को आमंत्रण दे रहे हैं, आ कंगाली आ, मेरे जीवन में आ, क्योंकि मैं तेरा ही नाम जप रहा हूं। बिना माला के गरीबी गरीबी जपेंगे तो क्या होगा मित्र? क्योंकि हमारे मुंह के फल फलीभूत होते हैं। मित्र, मान कर चलिए कि जो कुछ हम कहते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारा विश्वास बन जाता है, और जो हमारा विश्वास बन जाता है वैसा हमारे साथ होने लगता है। मत्ती 9 और उसके 29 में इस प्रकार से लिखा है, जब दो अंधे यीशु के पास आए तो लिखा है, यीशु ने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और मित्र, उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए हो गया, यानी वे चंगे हो गए। हम दरअसल फल पाते हैं अपने विश्वास के अनुसार, लेकिन दोष देते हैं कि परमेश्वर आशीष नहीं देता। मित्र, ये एक भेद की बात है। आइए देखते हैं कि वचन क्या कहता है, खासतौर से उनके लिए जो कि कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कंगाली में चल रहे हैं, सब कुछ घाटे में है। इनके लिए आइए देखें कि वचन क्या कहता है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। तो आज के मनन का पद होगा 2 कुरिन्थियों 6 और उसका 10वां पद। यहां लिखा है, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। है ना, नेगेटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव में समाप्त होता है। शोक करने वालों के समान है लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं। आगे सुनिए, कंगालों के जैसे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हाउ पॉजिटिव इट इज। आगे ऐसा लिखा है, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। रिपीट करूंगा, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन तो भी सब कुछ रखते हैं। मित्र, हम सब जानते हैं कि इफिसियों की पत्री संत पौलुस द्वारा लिखी गई। पौलुस यहां पर कहता है, कुछ नहीं है तो भी हम सब कुछ रखते हैं। मित्र, अपनी सेवा के अंदर संत पौलुस ने भयंकर सताव, उपद्रव, तंगहाली और कंगाली का सामना किया। उसे तो सबसे अधिक कहना चाहिए था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हूं, लेकिन देखिए इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के बोलने के सकारात्मक तरीके को देखिए। वो कहता है कुछ नहीं है लेकिन तो भी सब कुछ रखता हूं। वाह, क्या बात है। मित्र, किसी दुर्भाग्य को सकारात्मक कहने का तरीका विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन से भी सीखिए। थॉमस एडिसन के बारे में कहते हैं कि जब उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया, सर, इस आविष्कार को करने में आपने गलती कितनी बार की? क्योंकि एक ही बार में तो आविष्कार नहीं हो गया होगा, तो आपने कितनी बार गलती की? तो मित्रों, कान खड़े करके सुनिए। एडिसन का जवाब था लगभग 2000 बार। सुनने वाला चकरा गया और किसी ने कहा, सर ये तो बड़ी अजीब बात है, 2000 बार गलती? मित्र, एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, वो गलतियां नहीं थी। सुनिएगा, वो गलतियां नहीं थी। दरअसल मैंने 2000 उन नए तरीकों की खोज की जिनके द्वारा बल्ब नहीं बन सकता है। आहा, क्या शानदार तरीका है सोचने का। वेरी जीनियस, है ना, वेरी जीनियस। मित्र, आपसे कहना चाहता हूं, लाइफ में क्रिएटिव सोचिए। पृथ्वी को बेडौल और सुनसान देखकर हमारे क्रिएटर ने नेगेटिव नहीं सोचा, उसने क्रिएटिव सोचा, और हम उसी क्रिएटर की संतान हैं। तो बेडौल और सुनसान देखकर भी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। तो हमारे क्रिएटर ने बेडौल और सुनसान पृथ्वी को देखकर बुरा नहीं सोचा, अच्छा सोचा और अच्छा कहा। और क्या कहा? उजाला हो, तो उजाला हो गया। मित्र, मैं जीव की निंदा नहीं कर रहा हूं। जीव में नरक की आग तो है, लेकिन जीव में स्वर्ग का आनंद भी छिपा है। बरकत चाहिए तो अपनी पत्नी को आशीष की बात कहिए। बरकत चाहिए तो अपने पति को अपने जीव से आशीष दीजिए। अपने बच्चों को, जिनसे अब शायद आप निराश हो चुके हैं या हम निराश हो चुके हैं, आशीष की बात कहिए, बार बार कहिए। जीवन भर शायद उल्टा बोला है ना? थोड़े आशीष के शब्द बोलकर देखिए। अपने पास्टर को आशीष दीजिए, उसका न्याय मत कीजिए कि जनाब अब आप में वो अभिषेक नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं, आप अपना अभिषेक देखिए कि आप में वचन सुनने का अभिषेक रहा या नहीं रहा। मूसा की न्याय की गद्दी से उतर कर तो देखिए, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। मित्र, आइए अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। इफिसियों 2 और उसके 6 में संत पौलुस फिर से कहता है, देखिए क्या कह रहा है।
परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यहां ध्यान दीजिए, पौलुस नहीं कह रहा है कि वो हमें भविष्य में स्वर्गीय स्थानों पर बैठाएगा, जब वो बादलों पर आएगा और जब हम उठा लिए जाएंगे तब वो स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा। ऐसा वो नहीं कह रहा है। नहीं, ये वाक्य भविष्यवाचक नहीं है, ये वाक्य वर्तमान को इंगित करता है। अंग्रेजी में है, He has already made us sit together in heavenly places. He has already made us to sit. तो आइए जरा देखते हैं भाई कि संत पौलुस ये बात कहां से कह रहा है। कौन सी शानदार जगह में वो बैठा है जिसे वो हेवनली प्लेसेस कह रहा है, कहां से कह रहा है। जरा हम भी तो जाने कि पौलुस उस समय जब इस पद को लिख रहा था कहां बैठा था, कौन सी वो शानदार जगह थी। मित्र, बाइबल के इतिहास में जाइए तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ये बात रोमी जेल से लिख रहा है, जहां वह 8/10 की काल कोठरी में गिरफ्तार है। जेल के अंदर है, जेल के अंदर बैठ करके लिख रहा है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। बैठाएगा नहीं कह रहा है, बैठाया है। मित्र, वो कुड़कुड़ा सकता था कि हाय मेरी बदहाली देखो, लेकिन वो कहता है मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। इफिसियों 1:3 में अगर आप देखें तो जेल में होते हुए भी वो बड़े आनंद के साथ कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देगा नहीं कह रहा है, दी है, ऑलरेडी ही हैज गिवन अस। और वो जेल में रह करके बोल रहा है। तो आइए मित्र, मत कहिए श्रृंखला में अब जरा अपना हाल देखें। हम शायद बहुत से लोगों से बहुत बहुत अधिक अच्छे हैं, जिन आशीषों के योग्य भी नहीं थे, उन आशीषों से पिता ने हमें लगातार नवाजा है। आइए न कहें कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास घटी है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, हम जब ऐसा बुड़बुड़ा रहे होते हैं ना, तो फिर परमेश्वर कहता है तो ठीक है मेरे बेटे, ओके मेरी बेटी, इतनी आशीषों के बाद भी अगर तू ऐसा ही कहता है तो जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, फिर मुझे दोष न देना। मित्र, हम कल सुन रहे थे कि परमेश्वर हमें हमारे मुंह के बोल का इस्तेमाल करके हमें ही आशीष देना चाहता है। मत कहिए मेरे पास नहीं है, लेकिन कहिए मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अगम्य भंडारों से मेरी प्रत्येक घटी को पूरा करेगा। कहकर देखिए ना, बार बार कहकर देखिए, और देखिए कि परमेश्वर आपके विश्वास और मुंह के बोल के कारण आपको किस कदर आशीष देता है। बड़ा अच्छा लिखा है, ओ कम टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। इस टेस्ट को मैं दोनों प्रकार से कहना चाहता हूं, टेस्ट TEST और TASTE। आओ जांच कर देखो या परख कर देखो, और आओ और चख कर देखो। हिंदी में ऐसा बनेगा कि परमेश्वर कितना भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, या क्या ही धन्य है वो जो उसकी शरण लेता है। तो आइए अपने पिता की तरह आशीष की बात लगातार अपने मुंह से कहते हुए अपने पिता की शरण में रहें। हमें परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। आमीन। और एक बार फिर से आमीन। आमीन मेरे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। दोबारा भेंट होगी। लगातार इस अनुग्रह लघु मनन के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको संभाले, बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड।